कैलकटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम सर कब होगा? फॉर्म फिलअप तो आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी चल रहा है, तो कब होगा उसके बारे में डिटेल्स में बोलिए। और एडमिट कार्ड कब आ सकता है, एग्जाम का सेंटर कहां पे पड़ सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो में अच्छे से बता दीजिए, जैसे हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं पड़े, राइट। तो एक्चुअली देखो, तुम लोग तो जानते हो कि एबीसी सेंटर हमारे साथ हर टाइम रहता है, तो हम और तुम अलग नहीं है भाई, एक ही है। क्योंकि एबीसी सेंटर का एक ही डायलॉग है और एक ही टैगलाइन है, जो योर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग हर एक चीज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पहला चीज देखो, कैलकटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के लिए जो पहला चीज स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे थे, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप के बारे में एग्जैक्टली मैं बता दूं कि क्या क्या चीज चल रहा है। तो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 15 तारीख से स्टार्ट हुआ एंड तुम्हारा 25 तक चलेगा, 25 जुलाई तक चलेगा। एंड एज ए फाउंडर ऑफ एबीसी सेंटर मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था इसको डेट को एक्सटेंड करने के लिए। बहुत लोगों को इशू आ रहा है, तो ये मैंने 1 अगस्त तक मैंने डेट को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भी भेजा था, ईमेल भी किया था अथॉरिटीज को, ठीक है। अब बारी आता है कि सर कब होने का चांसेस ज्यादा है, उसके बारे में बोलिए। पहला चीज देखो, ये तो सर मतलब एग्जैक्टली डेट दिया गया था, लेकिन पिछले साल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन सा डेट पे एग्जाम होने का चांसेस मैक्सिमम है, उसके बारे में डिटेल्स में बोलिए। पहला चीज देखो, हमारे पास ऑलमोस्ट क्या होता है, जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर्म फिलअप हो गया 15 तारीख, ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक महीना मान के चलो तो अगस्त के 15 तारीख तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं सारे के सारे। तो एक्चुअली एग्जाम का जो डेट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम का जो डेट हो सकता है, वो तो एग्जैक्ट डेट बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को लग रहा है, और ऐसा होना चाहिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अगस्त में हो गया तो सितंबर के बीच में रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मैक्सिमम जितना मेरे को लग रहा है कि 3rd से लेके 4th वीक में तुम्हारा एग्जाम हो जाए। मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि भाई चलो यार 20 तारीख से लेके मतलब 18 से लेके मान के चलो जैसे कि 18 से लेके 26 के बीच में एग्जाम हो जाए, इसके बीच में एग्जाम हो जाए, ठीक है। ऐसा ही होता है मतलब पिछले साल के हिसाब से, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले भी कर दिया, डिले होने का चांस बहुत कम है, मैक्सिमम चांस तो इसी टाइम में होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हो गया तुम्हारे एग्जाम का। तो अगर देखा जाए सर कितना टाइम है, जैसे कि मान के चलो आज तुम्हारा 21 तारीख है, यहाँ पे 10 दिन, वहां पे मान के चलो 20 दिन, तो ऑलमोस्ट 30 डेज है। एग्जाम के लिए कितना दिन बचा है अभी, लेफ्ट कितना है भाई एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट 30 डेज है, ऑलमोस्ट 30 डेज है, ठीक है। सर अगर ये 30 डेज है तो इसके साथ मेरे को एक चीज बोलिए, प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो बताएंगे आप, मैं तो जानता हूं, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज और बता दीजिए, एग्जाम का सेंटर कहां पे पड़ सकता है उसके बारे में बोल दीजिए। देखो, जो एग्जाम का सेंटर हो सकता है, एग्जाम का जो सेंटर हो सकता है, ये सेंटर टीआरई होता है, लेकिन एबीसी सेंटर का टीईआर होता है, ठीक है। इसका सेंटर हो सकता है टीसीएस गीतोबितान, टीसीएस जो गीतोबितान होता है कोलकाता में, वो वाला हो सकता है। एंड ये भी मेंशन किया था कि बहुत सारे जो टीसीएस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, वहां से हो सकता है, कोलकाता सराउंडिंग में हो सकता है, और बाकी जगह पे भी हो सकता है। एंड मेरे को लग रहा है कि इस बार तुम्हारा सेंटर इंक्रीज हो सकता है, टीसीएस गीतोबितान हो गया, ऐसा हो सकता है बारुईपुर में भी दे सकता है, बारुईपुर, ठीक है, क्योंकि वहां पे टीसीएस है। कोल्हानी में चांसेस है कि भाई यहाँ पे सेंटर मिले। नॉर्थ के साइड में तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा नॉर्थ में नहीं होता, लेकिन फिर भी चांसेस है कि नॉर्थ की साइड में भी दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मतलब है कि टीसीएस गीतोबितान नहीं रखे, कोलकाता में ज्यादा दे, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा मध्यमग्राम, ठीक है, मध्यमग्राम में भी होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये कुछ सेंटर वगैरह बोल सकते हो। एंड मतलब मुर्शिदाबाद में पड़ेगा कि नहीं वो नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं होता है, ऑलमोस्ट यही होगा। मैक्सिमम चांसेस है कि कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, बारासात और कोल्हानी, ठीक है, यही कुछ सेंटर में तुम्हारा एग्जाम होने का चांसेस मैक्सिमम ज्यादा है, ठीक है। और इसके बारे में कब पता चलेगा सर, जब तुम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे पता चलेगा, वहां पे लिखा रहेगा कि भाई कहां पे दिया है। जो फॉर्म फिलअप तूने कर लिया ना, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कब आता है सर, एग्जाम से 10 दिन पहले। जैसे मान के चलो भाई मैंने मान लिया कि भाई 25 तारीख एग्जाम है, मान के चलो 25 को एग्जाम है, उसके पहले तो 15 से लेके 16 के बीच में तुम्हारा मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले आ जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी तक एग्जाम डेट पूरा के पूरा अनाउंस नहीं किया है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये चीज है पूरा के पूरा मुद्दा कि ये चीज होगा, इसके बारे में हमने पूरा बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज आ रही है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है एबीसी सेंटर के बारे में और इसके चीज के बारे में।
तो सर एग्जाम जो होगा उसका तो एक पैटर्न है, राइट? तो एग्जाम की चीज है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर दो चीज में बात करूंगा अभी राइट नाउ, ठीक है? तो ये जो 30 डेज है इसमें कैसे पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट के बारे में तो अलग से मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। देखो पहला चीज कि ये जो 30 डेज है इसमें क्या करना चाहिए, 30 डेज का प्लानिंग क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर मेरे को बोलोगे तो मैं 30 डेज में ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे देखो 5 सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया एंड पॉलिटी हो गया, ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट वगैरह तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा कि तुम्हारा रीजनिंग, इंग्लिश एंड पॉलिटी ये बहुत इजी होता है। अगर तुम 5 से 7 दिन दोगे और मिनिमम चीज करोगे, हमारे यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारा जीके क्लास है, देखो इसके लिए कुलसुम मैम ने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है। कुलसुम मैम ने यूट्यूब के अंदर बहुत सारा क्लासेस प्रोवाइड किया है, यूट्यूब के अंदर अबाउट ऑल थिंग्स चैनल के अंदर, इसी चैनल के अंदर ऑलरेडी है। और हमने पॉलिटी का भी बहुत सारा क्लासेस लेकर रखा है, रीजनिंग का भी कुछ क्लासेस लेकर रखा है, जहां से तुमको बहुत हेल्प मिल सकता है। अब आता है मैथमेटिक्स एंड, जैसे मैथ के बारे में, मैथ के लिए भी हमने कुछ क्लासेस तुम्हारे लिए देके रखा है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज होता है कि सर ये हम लोग क्लास दे रहे हैं लेकिन ना फिर भी नहीं हो पा रहे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने नहीं किया। तो ये चीज होगा 30 डेज में अंदर, मान के चलो कि अगर तुमने पांचों सब्जेक्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट को तुमने स्ट्रांग कर लिया ना, स्ट्रांग कर लिया, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वाइटल हो जाएगा और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि तुम अच्छा चीज कर पाओ, ठीक है? ये होना चाहिए, मतलब 30 डेज के अंदर ये चीज होना चाहिए, ऑलमोस्ट अच्छे से करना चाहिए। और अभी तुम्हारे लिए यूट्यूब के अंदर, हमारी तरफ से यूट्यूब के लिए क्या हो रहा है, यूट्यूब की मतलब यूट्यूब के अंदर तुम्हारे लिए अच्छे से, यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं। करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, देखो हर दिन 6 बजे 6 PM को क्लासेस हो रहा है तुम्हारा कुलसुम मैम का, और मेरा भी क्लासेस चल रहा है हिस्ट्री का, ये चीज हो रहा है। अब सर ये जो 30 डेज है इसके अंदर ये सब चीज मैं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वो कहां से करूं? क्योंकि बहुत जगह पे तुमको ऐसा देखने को मिल सकता है, मैं बता दूं, ठीक है? एक हो सकता है तुमको मान के चलो कि पेपर दे दिया, ठीक है? पेपर दे दिया कि भाई मॉक टेस्ट के लिए वाला बोला जाएगा कि मॉक टेस्ट जो है वो पेपर में दिया जाएगा, ऐसे बहुत जगह पे मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट मिल सकता है। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा हो सकता है कि भाई तुमको गूगल फॉर्म बना के, ठीक है, क्योंकि यही तो ऑप्शन है, गूगल फॉर्म यही तो ऑप्शन है, यही ऑप्शन है उनको दो फॉर्मेट में, ठीक है? एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो सकते हैं सर, इनके साथ साथ और एक चीज हो सकता है, जैसे पेपर हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, और तीसरा चीज हो सकता है कि भाई पेपर दे दिया, गूगल फॉर्म दे दिया, मान के चलो तुमको व्हाट्सएप में लिख के दे रहे हैं, ठीक है? व्हाट्सएप में तुमको लिख के भेज रहा है कि भाई चलो ये तुम करो। और एक मतलब मेन मेथड जो होता है जो सीबीटी जो मोड होता है टीसीएस पैटर्न के हिसाब से, ये क्या होता है, कंप्यूटर में जब बैठोगे तुम, कंप्यूटर में बैठोगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जाएगा, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है मान के चलो क्वेश्चन 1 हो गया, इसका ऑप्शन रहेगा A B C D करके, और उसमें एक गलत होगा तो 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव होगा तो -0.25 मिलेगा। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो एक्चुअली एप्लीकेशन के अंदर, जैसे हमारे ऐप है अमर वापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अमर वापेर कोचिंग सेंटर, जो तुमको ऐप मिलेगा। अगर कोई क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करे, जैसे क्लास प्लस, और हमारा जो ORG कोड है YPROMK, तो उनके लिए एप्पल में भी मिल जाएगा, ठीक है? ये चीज है। तो इसके अंदर हमने पूरा के पूरा ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से हमने 90 मॉक टेस्ट वहां पे रखा है, 90 मॉक टेस्ट जहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, और एग्जैक्टली फॉर्मेट में पूरा बना दिया है, जहां से तुम खुद की प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो, और वहां से क्वेश्चन कॉमन भी आएगा जैसे 2025 में आया था। और इसका प्राइस कितना है बेटा, सिर्फ 999 रुपीज, लेकिन अभी तुमको 800 समथिंग में मिल रहा है, राइट नाउ 800 समथिंग में मिल रहा है जो ऑफर के हिसाब से, और इसमें 90 मॉक टेस्ट मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे जैसे कि मतलब 5 से लेके 10 मॉक टेस्ट ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्टली 90 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर 40 मॉक टेस्ट फुल लेंथ का है और 50 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का 10-10 करके अलग से है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये मॉक टेस्ट दोगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, पढ़ चुके हो पहले से, मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा समझ में आएगा कि पढ़ चुके हो क्या नहीं, और समझ आएगा। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो फिर नंबर नहीं आ रहे, दैट मींस तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल में बहुत ज्यादा कमी है, उसको पढ़ने की जरूरत है, ये चीज मैं बताऊंगा। तो ये चीज कहीं नहीं मिलेगा हमारे मतलब अबाउट ऑल थिंग्स की तरफ से, एबीसी सेंटर की तरफ से, तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर, अमर वापेर कोचिंग एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। आप जैसे सर मतलब एडमिशन कहां से ले, जस्ट हमारे जो वेबसाइट है वहां पे चले जाओ, abccenter.in करके लिखो गूगल पे, और ये वाला नंबर है
देखो 9874068506 इस नंबर पर अगर कॉल करोगे तो हम लोग हेल्प करेंगे, ये चीज है। तो अगर ये 30 डेज में अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तब तो तुम्हारा सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगा, गारंटी। क्योंकि इस बार जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है, इसकी वजह से सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबका मेंटेलिटी यही है अभी तक कि सर जाके जो भी होगा कर देंगे यार, मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो ही चल रहा है। अभी भी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, सच में है, सही में बोल रहा हूं। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ाई कर रहे, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, उनके लिए भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आगे जाके। तुम लोग रेडी रहो प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और हम लोग कुछ वीडियो तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस, अब मैं बता दूं अबाउट ऑल थिंग्स की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सारा क्लासेस, जो 6 बजे से लेके 7 बजे यूट्यूब के अंदर, और 7 बजे से लेके 8 बजे, और 8:30 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, ये रात में यूट्यूब के अंदर क्लासेस अभी चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और ऐसे करके बहुत सारा क्लासेस तुम लोग को मिल रहा है फ्री में, ठीक है। लेकिन वो जो नोट्स वगैरह है, वो नोट्स सिर्फ हमारे जो लीगल बैच है वहां पे उसके अंदर ही मिलेगा। और जो लीगल बैच है उसके अंदर कैसे मिलेगा सर मैं बता दूं। ये जो प्राइस तुमको लग रहा है 999, ये वाला मॉक टेस्ट जो हमारा मेन बैच है लीगल बैच, उसका प्राइस है 3999 रुपीज। इसमें बहुत लोग लगते हैं सर प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस ज्यादा नहीं है, इसका वैल्यू ज्यादा है। इसका प्राइस एक्चुअल में 10,000 है, लेकिन हम तुम लोग को 4,000 में दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी हमने एक ऑफर देके रखा है 1000 डिस्काउंट, सो अभी ये 3000 में मिल रहा है। और इनके साथ साथ ये वाला मॉक टेस्ट बैच इनके साथ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो 2000 में तुमको मेन बैच मिल रहा है, जिसके अंदर पूरा के पूरा प्रीवियस क्लासेस, नोट्स, डीपीपी एंड एवरी सिंगल थिंग जो उसके अंदर मिल जाएगा, सारे के सारे। और इसके अंदर कितना सारा क्लासेस है सर, बहुत दिन से क्लासेस हो रहे हैं ऐसा नहीं। अगर तुम मिनिमम जितना भी क्लासेस हुआ है, 100 क्लासेस हुआ है, उसके अंदर तुम 50 क्लास भी देखोगे, अरे हर एक क्लास का 45 से लेके 1 घंटे का लेंथ है, तो अगर तुम देखोगे तो 15 दिन में भी तुम इसको कवर कर सकते हो, और सच में कर सकते हो। अब देखो बहुत लोग इसे सोचेंगे सर अभी तो टाइम नहीं है, क्या करूंगा लेके। सबसे बढ़िया चीज, अगर तुमने इसी साल ले लिया और पढ़ाई कर लिया और इसी बार ही सिलेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। क्योंकि तुम्हारा जो 1 साल है, 1 साल तुम अगर मतलब नहीं हुआ फिर पढ़ोगे 1 साल, तो 1 साल से भी ज्यादा बढ़कर ये 3000 है क्या तुम्हारा। ये जो 3000 है ये तुम्हारे 1 साल लाइफ का जो 1 साल है उससे ज्यादा बढ़ के है क्या, नहीं है। तो इसको इन्वेस्ट करो खुद के लाइफ के लिए और खुद के लाइफ को बेहतर बनाओ। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, अगर तुम मेहनत करोगे और 30 डेज में भी सिलेक्शन पॉसिबल है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूं, ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं आपके अंदर, मतलब हिंदी में पढ़ाया जाता है तो उसमें समझ में आएगा कि नहीं, सच में आएगा। हम भी बंगाली हैं भाई, फिर भी हिंदी में बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट को समझ आएगा, इसीलिए तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, सब समझ में आएगा। और ये देखो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मली कुछ पढ़ा दिया ऐसा चल जाए, नहीं। डिजिटल बोर्ड में तुम्हारे लिए ये चीज हो रहा है। तो हम लोग जो भी नोट्स वगैरह देते हैं वो चीज तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, कितना ज्यादा वैल्यूएबल, कितना सारा चीज तुम लोग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इतना ही बोलूंगा भाई। और किसी को अगर हमारे बारे में देखना है तो जाओ जाके abccentre.in ये वाला साइट चेक कर लो, और हमारे बारे में मतलब एक बार यूट्यूब में जाके चेक कर लो तो बेहतर होगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूं तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बहुत लोग नहीं जानते हो। ये देखो हमारे पापा कोचिंग सेंटर है, और ये तुम लोग देख सकते हो हमारे गूगल के अंदर क्या रिव्यूज वगैरह है, ये चीज देख सकते हो। और कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत लोगों को लग सकता है कि सर सच में मतलब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों को लग सकता है ये सारे के सारे 2025 का स्टूडेंट है जो TCS गीतोवितान के सामने हम लोग लिए थे, इनका सिलेक्शन हो गया, सबका सिलेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो गया है। इनका भी रैंक आया था, मतलब जितना भी ये दिख रहा है सबका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उनके साथ साथ देखो यहाँ पे फोटो वगैरह देख सकते हो, हमारे ऑफिस का फोटो है, ये ऑफिस में डिजिटल बोर्ड के साथ ये वाला स्टूडेंट है। और बाकी चीज देख सकते हो, ये सारे के सारे जितना भी चीज है, ये सारे के सारे चीजें स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो भी फोटो वगैरह यहाँ पे देखो। ये समृद्धि है, ये अनीस है जो रैंक 1 किया था EWS की इस कैटेगरी में, और इसका वीडियो वगैरह देख सकते हो, फोटो वगैरह स्टूडेंट का टीचर का ऑफिस में आने के बाद स्टूडेंट को गिफ्ट दिया गया था, वो सारे के सारे ये चीजें तुम ये देखो। ये फेक नहीं हो सकता, बहुत लोग लग सकता है कि ये फेक होगा कि नहीं, भाई नहीं। अरे एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर ये हमारा जो ऐप चलता है वो वाला चीज है, ठीक है। ये पूरा कोई भी चीज फेक नहीं है। देखो ये रैंक हुआ है, और हमारा एप्लीकेशन वगैरह जो भी चीज यहाँ पे सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। कुलसुम मैम है हमारा, ठीक है, सब कुछ तुमको यहाँ पे दिखेगा एग्जैक्टली। जाओ जाके इसको चेकआउट करो एंड उसके बाद तुम ज्वाइन करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, इतना ही बोलूंगा इस वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।